हाय एवरीवन, वेलकम टू द टी एंड टेल्स। बचपन में एक कार्टून था जो बहुत फनी हुआ करता था और थोड़ा सा डरावना भी। उसमें हमें एक पिंक डॉग दिखाया जाता था, एक लोनली हाउस दिखाया जाता था और उस हाउस के ओनर्स म्यूरियल और यूस्टेस थे। म्यूरियल बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी थी जो करेज की केयर करती थी और यूस्टेस एक ओल्ड मैन था जो कि करेज को मिसट्रीट करता था और हर एपिसोड्स में हमें मॉन्स्टर्स दिखाए जाते थे जो सिर्फ करेज को दिखते थे। बट डू यू नो वॉट, कई फैंस के अकॉर्डिंग करेज द काउडली डॉग एक्चुअली एक हॉरर शो था। या फिर क्या ये सब सिर्फ एक डॉग का इमेजिनेशन था, या फिर करेज एक्चुअली अपनी फैमिली को रियल दुनिया के डेंजर से प्रोटेक्ट कर रहा था। आज हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसी फैन थ्योरीज जिसके बाद आपको आपका फेवरेट बचपन का कार्टून काफ़ी डार्क लगने लगेगा। लेकिन कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा शॉकिंग रहेंगी वो आपको एंड तक ही पता चलेगा। थ्योरी नंबर 1, करेज इज जस्ट अ डॉग इमेजिनिंग एवरीथिंग। सबसे पॉपुलर थ्योरी इंटरनेट पर ये है कि करेज जो मॉन्स्टर्स दिखता है वो एक्चुअली रियल मॉन्स्टर्स है ही नहीं। फैंस का कहना है कि करेज एक नॉर्मल डॉग है जो दुनिया को अपनी डॉग पर्सपेक्टिव से देख रहा है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रेंजर्स और पीपल जो इनके नीबर्स हैं करेज वो सब मॉन्स्टर्स लगते हैं। नॉर्मल सिचुएशंस एग्जीक्रेटेड लगती हैं और जो स्केरी करेक्टर्स हैं वो एक्चुअली नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं। ये थ्योरी मोस्टली रेडिट डिस्कशंस और फैन फोरम्स पर पॉपुलर हुई थी। इसलिए जब भी कोई विजिटर घर आता है करेज को वो डेंजरस क्रिएचर लगता है, बट म्यूरियल और स्टेस को सब नॉर्मल दिखता है। मतलब शायद मॉन्स्टर्स रियल नहीं थे, करेज बस एक ओवर प्रोटेक्टिव डॉग था और मे बी वो डिप्रेस था। नाउ लेट्स गेट टू द थ्योरी नंबर 2, विच इज़ द शो रिप्रेजेंट्स रियल लाइफ फियर्स। दूसरी थ्योरी थोड़ी और डार्क है। कई व्यूअर्स और एनिमेशन एनालिस्ट का मानना है कि जॉन आर डिलवर्थ का शो एक्चुअली रियल लाइफ फेयर्स को मेटाफर के थ्रू दिखाता था। एग्जाम्पल देखिए, आइसोलेशन, लोनलीनेस, अब्यूजिव बिहेवियर एंड फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। ये सभी करेज को भी था, तभी उसे पीपल मॉन्स्टर्स लगते थे। करेज का घर भी नोवे नाम की जगह पर था और फैंस का ये भी कहना है कि ये लोकेशन एक्चुअली लोनलीनेस और आइसोलेशन का सिंबल है। Theory number 3 is courage was the only one seeing the truth. कई फैंस बिलीव करते हैं कि करेज ही एक्चुअली सच देख रहा था। म्यूरियल और स्टेस मॉन्स्टर्स को इग्नोर करते थे, लेकिन करेज ही उनसे फाइट करता था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉन्स्टर्स एक्चुअली रियल थ्रेट्स थी। म्यूरियल इनोसेंट थी इसलिए उन्हें डेंजर समझ नहीं आता था और करेज ही उनको प्रोटेक्ट करता था। इंटरेस्टिंगली जॉन आर डिलवर्थ ने एक इंटरव्यू में हिंट दिया था कि करेज का करेक्टर बेसिकली फियर के बावजूद ब्रेव होने का सिंबल है। मतलब कि करेज कावर्ड नहीं था, वो बस डरता हुआ हीरो था। नाउ इट्स टाइम फॉर द थ्योरी नंबर 4, which is the darkest theory of this video, the theory which says nowhere is actually the afterlife. This theory says that a place called nowhere is not a normal town. According to some fans on Reddit and old Cartoon Network forums, nowhere might actually represent a kind of afterlife. Think about it, एक घर which is in the middle of desert, hardly कोई neighbors वहाँ होगा. Strange creatures appear and disappear randomly. रियलिटी हर एपिसोड में चेंज होती है। फैंस बिलीव दैट ये वर्ल्ड कोई ड्रीम जैसा है और लाइक इन अनदर यूनिवर्स। वाई फैन believes this? The supporter of this theory points out some creepy details. कैरेक्टर सडनली गायब हो जाते हैं, दैट इन नोवेयर, बट सारे एविडेंस एकदम से शो में आ जाते थे और गायब हो जाती थी। टाइम एंड लॉजिक डजंट वर्क प्रॉपर्ली इन नोवेयर। ये शो रियलिटी से बहुत दूर था। नोवेयर बहुत ही आइसोलेटेड था फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड बिकॉज ऑफ विच कुछ व्यूअर्स और फैंस को लगता है कि मेरियल, यूस्टेस एंड करेज एक स्ट्रेंज डायमेंशन में फंस गए हैं बिटवीन लाइफ एंड डेथ। द क्रिएटर जॉन आर डेविड never confirmed this story, so the afterlife theory is purely a fan interpretation, but it became popular in Reddit theory threads. So क्या नोवेयर सिर्फ एक डेजर्ट टाउन था या फिर करेज और उसकी फैमिली सच में वहाँ फंस गई थी? एक और बहुत ही फेमस क्रीपी थ्योरी अबाउट दिस इज कि ये कार्टून ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड था ऑन द लाइफ ऑफ विलियम एंड मार्गरेट पेटरसन। ये बताया जाता है कि दे ऑल्सो ओन्ड अ पेट कैट जस्ट लाइक करेज, एंड उनका हाउस बिल्कुल सेम करेज के हाउस जैसा था इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। एंड ये भी बताया जाता है कि उन्हें भी सेम क्रिएचर्स एट नाइट दिखते थे जस्ट लाइक करेज। बट ऑन मार्च 5, 1957 वो दोनों गायब हो गए, लीविंग बिहाइंड देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स, कार, बोट एंड देयर पेट कैट। एंड जिस हाउस में वो रहते थे उसे लोग हॉन्टेड भी कहते थे। एंड अगर ये थ्योरी सच है तो जस्ट थिंक हाउ क्रीपी इज दिस। ये सभी थ्योरीज जिनके बारे में हमने आज डिस्कस किया है ये सभी बहुत क्रीपी हैं। अब सच क्या है, जो भी ट्रुथ हो, एक बात तो पक्की है, 90s और अर्ली 2000s के किड्स के लिए करेज द कावर्डली डॉग सिर्फ एक कार्टून नहीं था, वो एक क्यूट हॉरर एक्सपीरियंस था जो आज भी लोगों को कंफ्यूज और फैसिनेट करता है। और शायद इसीलिए करेज का नाम आज भी इंटरनेट पर थ्योरीज के साथ ट्रेंड करता है।